हरे कृष्ण, राधे राधे। मैं सौरभ दामोदर दास त्रिवृंदावन धाम से आप लोगों को सुनाने वाला हूँ भगवान श्री कृष्ण का बहुत सुंदर भक्त मीरा माई का कथा। मीरा जो आज से 500 साल पहले आए और भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करके भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाया, उनका कथा हम जानते हैं। और मीरा का कथा जानने से पहले मीरा पिछला जन्म में कौन था, मीरा आखिर है कौन, कहाँ से आया, उसकी कथा हम पूरा विस्तार से जानते हैं। तो ये घटना है आज से लगभग 5,500 साल पहले का। मीरा का तो जो भक्ति है, लीला है, वो तो 500 साल पहले का है, लेकिन मीरा का कथा शुरू से जाएंगे तो 5,500 साल पहले। क्यों? क्योंकि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे थे उस समय मीरा था, लेकिन मीरा का नाम उस समय था माधुरी। ठीक है, तो उसकी कथा हम विस्तार से सुनते हैं। एक समय की बात है, द्वापर युग की कथा है, जब कृष्ण भगवान लीला कर रहे थे। एक दिन सुबह सुबह उठा भगवान श्री कृष्ण, मैया जसोदा ने उठाया, नहलाया धुलाया, पूरा अच्छा से प्रसाद तसद खिला के तैयार करके मुकुट टुकुट पहना के फिर भगवान कृष्ण को तैयार करके जसोदा मैया जैसे अपना मट्ठा मक्खन निकालने जाते हैं वैसे निकालने चले गए। तो क्या घटना हुआ महाराज, कृष्ण भगवान अगर कहीं जाता है या कहीं से आता है तो बोलने का जरूरत नहीं है। जैसे भूचाल आ जाता है ना, भूमिकंप आ जाता है ना, ठीक वैसा करता है बचपन में भगवान श्री कृष्ण। ये गिरा देगा, वो गिरा देगा, वो मैया मुझसे तो गलती हो गई हो, मतलब तोड़ फोड़ करेगा बहुत। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण सुबह उठ के जिसने मैंने रेडी किया और कहीं जाने लगे। मैया जिसने पूछा, ए कृष्ण कहाँ जा रहा है? बोला, मैया मैं तो थोड़ा सा दोस्त लोगों से मिलने जा रहा हूँ। बोला, काहे, क्यों जा रहा है मिलने? बोला, ऐसे ही जा रहा हूँ, थोड़ा सा काम है। बोला, हाँ मुझे बहुत पता है तुम लोगों का कौन सा काम है, कल किसके घर में चोरी करना है, परसों किसके घर में चोरी करना है, यही तो मीटिंग करते रहते हो ना सरदार। बोले, ना मैं ये ना, मैं और चोरी ना, बिल्कुल ना, वो तो थोड़ा सा मेरा संगत ऐसा है, मेरा दोस्त लोग, मेरा मित्र लोग चोर है। बोला, हाँ हाँ मैं सब जानूँ, जा जा। तब कृष्ण भगवान को भेज दिए। और यहाँ पे जैसे कृष्ण भगवान आए आज मित्रों से मिलने, तो सब मित्र तो ठीक ठाक था, ग्वाल वाल जैसा बने थे, लेकिन श्रीधामा नाम का एक मित्र था और उसका ससुराल में जाने वाला था। वो छोटा सा श्रीधामा था, 10-12 साल का होगा, और वो जा रहा है ससुराल। तो कृष्ण भगवान को टेंशन हो गया, तू भाई ये नया ड्रेस पहन के कहाँ जा रहा है? बोला, मैं तो मेरे ससुराल जाऊँ। काहे? बोला, मेरे बहू को लाने। बहू मतलब पत्नी को बोलते हैं ब्रिज भाषा में। तो बोला, मैं तो बहू लेने जाऊँ। बोला, कहाँ पे? बोला, मेरे ससुराल पे। बोला, अच्छा तेरा बहू भी है? बोला, हाँ। बोला, तेरा ससुराल भी है? बोला, हाँ। बोला, अच्छा सबका बहू होता है? बोला, हाँ। बोला, सबका ससुराल होता है? बोला, हाँ। देखो कृष्ण भगवान सब जानते हैं पर लीला करते हैं, बहुत सुंदर लीला है। फिर दूसरा दोस्त लोगों को पूछा, वो लोग भी मजाक उड़ाया। बोला, चलो भगवान कृष्ण को चिढ़ाते हैं। तो श्रीधाम तो देश से निकल गए श्रीधामा, और दोस्तों को पूछा, ए तनसुका मनसुका धनसुका, ए श्रीधाम श्रीधाम सब इधर आओ, तू लोग का ससुराल है? बोला, हाँ। अरे तू लोग का बहू है? बोला, हाँ। बोला, फिर मेरे बहू कहाँ है, मेरा ससुराल कहाँ है? बोला, अरे तेरे माँ बाबा को पता होगा। बोला, अच्छा। बोला, हाँ। ओ महाराज, आज कृष्ण भगवान बरार उठ गए, जसोदा मैया पे, नंद बाबा पे पूरा नाराज हो गया, और आज खेलना कूदना सब कुछ बंद। आज तो उनको पता करना है ठाकुर जी को कि मेरा ससुराल आखिर है कौन, मेरा बहू है कौन। और कृष्ण भगवान का उम्र 4 साल का उम्र है, बताओ, 3-3.5 साल 4 साल का उम्र है, उनको बहू और ससुराल ढूंढ रहे हैं। तो क्या किया महाराज, आज चुपचाप शांत होके, किसी को पता नहीं चला। जो कृष्ण आने जाने से भूचाल आ जाता था, सामान गिर गिर के टूट जाते थे,
आज वो कृष्ण आया घर पे और किसी को पता तक नहीं चला कि कृष्ण आ गया। और आके एक कोने में बैठ के ठाकुर जी रो रहे हैं। अब ठाकुर जी रो रहे हैं तो जसोदा मैया को लगा भाई कौन सा कहाँ से आवाज आ रहा है, किधर से। जाके देखा तो कृष्ण रो रहा है। तो बोला बेटा का क्या हुआ, क्यों रो रहा है तू। बोला मैया मुझसे तो बात ही मत करियो, माँ मुझसे बात मत करो। बोला का हो गया लाला, तू अभी तो ठीक था, सुबह सुबह हंसते खेलते गए हैं। बोला मुझसे बात मत करो। बोला आखिर क्या बात है, किसने तुझे मारा, किसने तुझे गाली दिया, किसने तुझे कुछ बोला, तो एक बार नाम बता दे बस, तू उसका नाम बता, बोल। तनसुका मनसुका धनसुका, किसने तुझे क्या बोला बता, श्रीधाम सुरधाम, तो भाई एक बार नाम बता दे उसको, फिर देख मैं क्या करता हूँ। बोला ना मुझे किसी ने कुछ ना बोला है। तो फिर तू नाराज क्यों हुआ है, क्यों रूठ गया। बोला सच सच बताना मैया, क्या मैं आपका आपका असली बेटा हूँ। बोला ये कैसे बात है लाला, तुझे कितना बताया, तू मेरा ही लड़का है, मेरा ही छोरा है। बोला ना मुझे तो आप शक हो रहा है कि आप लोग मेरा असली माँ बाप ना हो। बोला क्यों ऐसा शक क्यों हो रहा है तुझे। बोला ऐसा शक मुझे इसलिए हो रहा है कि अगर आप लोग मेरे असली बात माँ बाप होते तो मेरा इतना बड़ा बात, इतना बड़ा रहस्य, इतना बड़ा राज छुपा के क्यों रखते। अब जिस समय मेरे को मन से फिर टेंशन हो रहा है, पता नहीं कि क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, ये कैसा कौन सिखाता है इसको, इतने से बच्चा को क्या सिखा रहा है। बोला तू साफ साफ बता, बात को घुमा मत जुलूम की तरह, तू सीधा सीधा बता हुआ क्या है। बोला मुझे ये बताओ मैया, जो श्रीधामा है वो आज ससुराल जा रहा है बहू लेने के लिए। बोला अच्छा तो। बोला मैया धनसुका तनसुका सबका वो ससुराल है, बहू है, तो फिर मेरा बहू कहाँ है, मेरा ससुराल कहाँ है, आप लोगों ने ये बात मुझसे क्यों छुपाया। ओ जसोदा मैया हंसने लगे। बोला तेरा संगत बहुत बिगड़ गया है, तुझे दोस्त लोगों से कब मिलने देना पड़ेगा। बोला ना मैया बात को घुमाओ मत, बात को घुमाओ मत, आप मुझे सीधे सीधे बताओ, आप मेरे असली माँ बाप हो कि नहीं हो। बोला हाँ। तो असली माँ बाप हो तो बताओ मेरे ससुराल है कहाँ और मेरा बहू कौन है। जसोदा मैया बोला देख तेरा दोस्त लोगों ने तुझको चिढ़ाया है, तुझसे मजाक किया है, वो लोग का हर किसी का ससुराल नहीं है, किसी का बहू नहीं है। तो उम्र देख, किसी का 4 साल, किसी का 5 साल, कहाँ से बहू आएगा। हाँ जो श्रीधाम यहाँ है, श्रीधाम का ससुराल है, वो थोड़ा बड़ा है। बोला अच्छा। तो बोला मैया एक बात बताओ, आपका भी ससुराल है का, आपका भी ससुराल है। जैसे तो मैया को कृष्ण भगवान पूछ रहे। बोला हाँ बिल्कुल है। बोला अच्छा आपका ससुराल कहाँ है। बोला यही है, यही तो मेरा ससुराल है, ये नंद भवन। ओहो हो अच्छा हाँ। तो इधर नंद बाबा सबको सुन रहा था, बैठे बैठे हंस रहा था। भगवान कृष्ण रोज ऐसा ऐसा बातें लीला करते जैसे किसी ने नहीं सोचा हो, और उनका लीला देख के तो सब आश्चर्य हो जाते थे। देवी देवता आकाश में सुनते थे तो वो भी आश्चर्य हो जाता था। तो नंद बाबा ने बुलाया, इधर आ सुन। हाँ बोला हाँ बाबा बोलो। तो बोला कि तुझे क्या जानना है, तेरा बहू कहाँ है, तेरा ससुराल कहाँ है। बोला हाँ। बोला तेरा अभी तक कुछ है ना, तू जब अभी तक छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तब तेरा शादी करा देंगे, तब तेरा ससुराल होगा, तब तेरा बहू होगा। बोला अच्छा अब कब कराएंगे शादी। बोला करा देंगे, थोड़ा सा बड़ा तो हो जा। बोला अच्छा। तो बोला कि बाबा तुम्हारा भी कोई बहू है का। बोला हाँ कौन है। बोला तुम्हारा ससुराल है। बोला हाँ। बोला कौन। बोला तेरा माँ है, मेरा बहू पत्नी। हाँ आपने मेरे माँ से विवाह कर लिया, मेरे माँ से शादी कर लिया आपने। कृष्ण भगवान ऐसे नंद बाबा को पूछ रहे हैं। बोला हाँ। बोला मुझे बताओ फटाफट से आपका माँ कहाँ है। बोला क्यों क्या काम है। ना 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 आप पहले आपका माँ कहाँ है बताओ। बोला बता तो दूँ पर क्या काम है। नंद बाबा को बोल रहा है कृष्ण भगवान आपका माँ किधर है। बोला काम, आपने जैसे मेरे माँ से विवाह किया मैं भी आपका माँ से विवाह करूँगा।
आपने मेरे माँ को साथ शादी किया, मैं भी आपका माँ का साथ शादी करूँगा। वो सब लोग हंस रहे खिलखिल करके। बोला लाला तू है 3-4 बरस का, मेरा माँ होगा 70-80 बरस का, तो कैसे शादी होगा? बोला ना मुझे कुछ ना पता। तो ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे थे और करते करते बोला ठीक है मैया, तो मैं जा रहा हूँ। फिर बोला कहाँ? बोला वो मैं खेलने जा रहा हूँ अपना मित्र से, दोस्तों से। बोला सुन, जा रहे हो ठीक है, वो लोग का बात को सीरियस में मत लेना, जो बोल रहा है मजाक करेगा। बोला हाँ हाँ मैं एक एक को देख लूँगा, तुम चिंता ना करो भैया, तुम बस मेरे लिए माखन निकालो। ऐसा बोल के कृष्ण भगवान फिर से चले गए और पता किए कि भाई दोस्त लोगों से श्रीधाम, सुधाम और श्रीधामा, और तो चला गया ससुराल श्रीधामा। और भी उनका जो तनसुका, मनसुका, धनसुका और भी सुदामा जो जो छोटे छोटे मित्र थे, तो सबसे खेल रहे थे। खेलते 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 एक मित्र आके बोला सुनो सुनो क्या हुआ? बोला देखो वो बरसना से लाली लेके आया है, छोरी लेके आया है, बहू लेके आया है। कौन? बोला श्रीधामा। ओ महाराज, भगवान श्री कृष्ण जैसे ही सुना, ऐसा नियम है कोई भी वृंदावन में शादी करके आता था तो पहले नंद भवन लेके जाते थे वो उस बहू को, स्त्री को। क्यों? क्योंकि जसोदा मैया रानी था, नंद बाबा और जसोदा मैया उनको आशीर्वाद देता था, उनको कुछ गिफ्ट उपहार देता था। तो इसलिए सब लोग पहले नंद भवन जाते थे जसोदा मैया और नंद बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए। तो महाराज जैसे सुना तो कृष्ण भगवान से धैर्य नहीं रहा। सुनते ही कि श्रीधामा उनका बहू लेके आया है, ओ कृष्ण भगवान भागते 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 बोला, जैसे गाड़ी देखा बैलगाड़ी में आ रहा था, तो बहू आ गई, बहू आ गई, बहू आ गई ऐसा बोल रहे थे। तो श्रीधामा ने बोला रुको 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 रुको, किसका बहू आ गए? कहाँ बहू आ गए? तेरे भी शादी हो गया का? बोले ना मेरा तो शादी ना हुआ है। तो बहू का किसको बोल रहा है? बहू मतलब पत्नी। बोला है बहू किसको बोल रहा है? तू किसको बोल रहा है बहू? बोला मैं तो मेरा पत्नी को बहू बोल रहा हूँ। बोला अच्छा, तो मतलब जिसका पत्नी है वही बहू बोल सकता है, मैं बोल ना सकूँ? बोला ना। अच्छा, मुझे लगा कि मैं भी बोल सकूँ, तो ठीक है मैं क्या बोलूँ? बोला तू भाऊजी बोल, भाऊजी मतलब भाभी, है ना? बोला अच्छा मुझे भाभी बोलना पड़ेगा? हाँ। बोला ठीक है। ओ भाभी, भाभी जरा अपना मुखड़ा दिखा दो, ओ भाभी अपना मुख दिखा दो। ओ महाराज, वही मीरा जो कलिजुग की मीरा, द्वापर युग में माधुरी नाम का था, उन्होंने कहा गलती कर बैठा। उसकी माताजी ने उसको विदाई के समय में एक ज्ञान दिया कि सुनो बेटी, तुम जिस गांव में जा रहे हो, जिस वृंदावन में जा रहे हो, वहाँ एक नंद का छोरा है, लुच्चा लंपट चोर बदमाश एकदम, उसका वो बहुत काला जादू जानता है। उसके नाम नहीं कभी सुनना, नाम सुनने से ही उसको ऊपर आकर्षण हो जाता है, लोग उसको घर परिवार छोड़ के उसके पीछे पड़ जाता है, उसके प्यार में पागल हो जाता है। और उसकी कभी कथा नहीं सुनना, उसको कभी देखना ही नहीं, देखने से ही उसको जादू हो जाता है। और ऐसे ऐसे करके मीरा का माँ, जो माधुरी का माँ था, उन्होंने उनको समझाया कभी ना अपना मुख देखना, ना कभी उनको मुख दिखाना, ना उनकी कभी कथा सुनना, ना उनके कभी नाम सुनना, उनसे कभी बात नहीं करना। ऐसे करके समझा के वो मीरा का माई ने, माधुरी का माई ने माधुरी को भेजा था। तो जब कृष्ण भगवान बुला रहे थे तो माधुरी ने क्या किया महाराज, यहाँ तक घूंघट था और जैसे आया कृष्ण भगवान और घूंघट कर लिए बढ़ा के। तो भगवान श्री कृष्ण बार बार पूछ रहे भाई, मेरे इतना सुंदर मीठा आवाज से बुला रहा हूँ कि ये सुन ही नहीं पा रहा है। तो सिद्धामा को बुलाया कि सुनो इधर। बोला हाँ बोलो। क्या तेरा बहू बहरा तो नहीं है? कान में सुनता है, सुनाई देता है उनको? बोला हाँ गला सुनाई दे देता है, हम तो अभी बात करते करते आए। बोला एक बार बता, सुनाई देता है तो मेरे बात क्यों नहीं सुन रहा है? बोला ये तो मुझे नहीं पता, ये तो भाभी देवर का बात है, तुम लोग समझो आपस में। ऐसा बात के करने का बाद, ये 1 नंबर पार्ट है, दूसरा नंबर चालू कर रहा हूँ, बड़ा वीडियो बनेगा नहीं। राधे राधे।